नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी विकास और आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। अब देखिए निफ्टी आज की क्लोजिंग अगर आप देखें तो 200 से ज्यादा अंकों की तेजी के साथ निफ्टी बंद हुआ है। सेंसेक्स में देखेंगे तो आप 650 अंकों की तेजी दिखेगी और निफ्टी बैंक में 750 अंकों की तेजी दिखेगी। लेकिन जब आप इसको एक और अलग तरीके से देखेंगे कि निचले स्तरों से कितनी तेजी देखने को मिली इन पर्टिकुलर इंडेक्स में, तो फिर आपको दिखेगा कि निचले स्तरों से निफ्टी 50 300 अंक चढ़कर बंद हुआ और निफ्टी बैंक जो है वो करीब करीब 1100 अंक निचले स्तरों से चढ़कर बंद हुआ। तो एक शानदार तेजी मार्केट क्लोज होते होते आपको मिली है, एक अच्छा मोमेंटम मिला है आज के मार्केट में क्लोज होते होते। तो ये आज के मार्केट का हाल है। सेक्टोरल अगर आप देखेंगे कि कौन से सेक्टर्स में क्या कंडीशन है आज, तो आपको सेक्टर्स का हीट मैप आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आप देखेंगे कि निफ्टी रियल्टी, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी फार्मा, निफ्टी बैंक और निफ्टी एनर्जी, इसके अलावा एफएमसीजी, ये तमाम वो सेक्टर्स हैं जो आज के बाजार में तेजी दिखाकर गए हैं, जिन्होंने आज निफ्टी को ऊपर की तरफ खींचा है, तेजी भरी है आज के मार्केट में। निफ्टी में गिरावट वाले इंडाइसेस आप देखिए, निफ्टी ऑटो और निफ्टी केमिकल्स, ये दो इंडाइसेस हैं। निफ्टी मीडिया को आप छोड़ दीजिए क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है नहीं, बट ये दो निफ्टी ऑटो और निफ्टी केमिकल्स, ये दो पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं जहां पे आज आपको गिरावट देखने को मिली है इन तमाम शेयरों में। निफ्टी के ऑटो के शेयरों में और उसके अलावा केमिकल के शेयरों में आपको गिरावट देखने को मिली है। चलिए अब एक काम करते हैं, हमारे साथ इस खास शो में दो मेहमान जुड़ने वाले हैं। दोनों मेहमान आपकी कल की तैयारी कराने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरीश जुजारे जो हेड ऑफ रिसर्च हैं पृथ्वी फिनमार्ट के। उसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं नंदीश शाह जो पीसीजी रिसर्च एंड एडवाइजरी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश और कल की तैयारी शो में जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हरीश जी आपके पास आता हूं। आज के मार्केट को अगर देखें तो लास्ट आवर में अगर कहें 2:30 बजे के आसपास जब हम क्लोजिंग कर रहे थे तो 2:30 बजे से 3:30 के बीच में बहुत शानदार रिकवरी देखने को मिली, इतनी शानदार कि निचले स्तरों से 300 350 अंकों की रिकवरी हुई है निफ्टी में। तो अब क्या क्यों हमें लेकर जाना चाहिए कल के मार्केट के हिसाब से, और आज की क्लोजिंग को आप कैसे देखते हैं? गुड आफ्टरनून। बिल्कुल अगर देखा जाए तो मार्केट आज का शुरुआत तो एकदम सुस्त रहा था, लेकिन जैसे जैसे मार्केट का टाइम पीरियड बढ़ता गया तो उसके बाद वहाँ पे एक बिल्कुल वहाँ पे मोमेंटम बढ़ता हुआ नजर आया मार्केट्स में। और अगर देखा जाए तो निफ्टी में स्पेशली 200 पॉइंट्स का मूवमेंट देखने मिला क्लोजिंग तक, तो बिल्कुल एक शानदार रिकवरी है। और स्पेशली हफ्ते का शुरुआत एक अच्छी शुरुआत देखने मिल रहा है मार्केट्स में। हमें अगर अभी भी देखते हैं कि निफ्टी में एक ब्रॉडर रेंज से देखने ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। और स्पेशली आज का मूव जो है पीसीआर की वजह से था, क्योंकि पीसीआर कल पिछले हफ्ते के 2-3 दिन से लगातार सेल ऑफ की वजह से पीसीआर बहुत लो लेवल्स पे आ चुका था, ऑलमोस्ट 0.65 पे आया था कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो मुझे लग रहा है कि उसी के चलते आज का जो भी है बाउंस बैक देखने मिल रहा है। अभी भी टेक्निकली देखा है तो सेटअप एक दायरे में ट्रेड लग रहा है कि निफ्टी एक दायरे में ट्रेड करते हुए नजर आ सकता है। ऊपर की ओर अभी भी रेजिस्टेंस है, मल्टीपल लगा देखा है तो 25,750 का एक इमीडिएट हडल है, उसके ऊपर 26,000 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है। और नीचे में भी अगर देखा है तो सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 25,450 से लेके नीचे की ओर 25,350 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी कुछ टाइम के लिए एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि अभी बिल्कुल आज के ट्रेडिंग में एक पॉजिटिव सेटअप है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ आने वाले दिनों में थोड़ा अभी भी एक क्लियर कट ट्रेंड पकड़ने में थोड़ा टाइम लग सकता है फिलहाल के लिए। अब अगर वही चीज हम लोग बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी बिल्कुल एक अच्छा रिकवरी देखने मिला आज के ट्रेडिंग सेशन में। लास्ट कुछ दिनों से भी एक क्लियरली आउट परफॉर्मर रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 700-750 पॉइंट्स का गेन देखने मिल रहा था बैंक निफ्टी में। मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी क्लियर है, यहाँ पे एक पॉजिटिव सेटअप देखने मिल रहा है बैंक निफ्टी में। आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी में ही से ही मुझे लग रहा है कि एक अच्छा रैली देखने मिल सकता है आने ऊपर की ओर। ऑलमोस्ट 61,000 के आसपास कल के दिन अगर क्रॉस कर जाता है तो नेक्स्ट लेवल्स बनेंगे 61,800 का, जो कि हमने देखने मिला था पिछले 2 हफ्ते पहले का हाइस। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी ज्यादा पोटेंशियल देखने मिल रहा है मिड निफ्टी से भी। और मुझे लग रहा है कि और आज के ट्रेडिंग में देखा है तो सीपीएससी स्टॉक्स थे जहां पे क्लियरली एक आउट परफॉर्म रहा है। मुझे लग रहा है कि सीपीएससी स्टॉक्स में थोड़ा ध्यान देना चाहिए आने वाले दिनों में। तो ये मार्केट के ऊपर निफ्टी बैंक के ऊपर स्ट्रेटजी होगी। उसके अलावा सीपीएससी स्टॉक्स पॉजिटिव लग रहे हैं हरीश जी को, तो आपको वहां पर फोकस करना चाहिए। चलिए अब एक राय मैं नंदीश जी से चाहता हूं।
आईटी सेक्टर के ऊपर आप देखिए कि बाजार अच्छी खासी तेजी और दिखाता अगर निफ्टी आईटी की तरफ से थोड़ा सपोर्ट आ जाता। आप देखिए इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा तीनों शेयर नेगेटिव में बंद हुए आज के दिन में। टीसीएस में हल्की आधे % की तेजी थी। तो आईटी वो सपोर्ट नहीं दिखा रहा है। और अगर आप पिछले कुछ दिनों की गिरावट भी देखेंगे तो आईटी ही वो विलन बनकर आया जिसने बाजार को नीचे की तरफ गिराया। और वो तमाम जो परेशानियां रही वो ग्लोबल परेशानियां रही। एंथ्रोपिक का टूल आ गया, फिर अल्ट्रोइज आ गया, तमाम वो टूल्स आते गए और उन्होंने मार्केट में आईटी के शेयरों को नीचे की तरफ गिराया। और हमने भी वो असर देखा, हमने भी वो हीट को फील किया। अब जब काफी गिरावट आ चुकी है, आईटी को लेकर फंडामेंटल व्यू क्या है आपका नंदीश जी? अब क्या करना चाहिए आईटी सेक्टर्स में? बहुत शॉर्ट टर्म व्यू लेता हूं तो यहाँ पर शायद न्यूट्रल रेटिंग बनता है। बट अगर मैं लॉन्गर पीरियड की बात करता हूँ, अगर मैं मीडियम और लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ, तो हमने एक रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाला था जिस पर हमने रिवर्स इसका कैलकुलेशन किया था इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो यहाँ से अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है तो अभी भी आईटी स्टॉक्स में वी आर ऑलमोस्ट एट द ट्रफ इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। और अगर मैं फ्री कैश फ्लो की बात करता हूं तो यहाँ से मैक्सिमम डाउनसाइड हमको especially in the large cap side, we are not looking at a fall of more than 5 to 8% from even these levels. So currently it is अगर short term view है तो neutral है और long term view है तो अभी भी view positive है। तो लॉन्ग टर्म के लिए व्यू पॉजिटिव है आईटी के ऊपर। और ये कई तमाम फंडामेंटल एक्सपर्ट्स जब हम बात कर रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या परेशानी आ गई कि एकदम से डर इतना पैनिक हो गया है। तो उनका ये कहना है कि देखिए लॉन्ग टर्म में नजरिया पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म में परेशानियां आ सकती हैं और वो मार्केट का नेचर है। शॉर्ट टर्म में परेशानियां आती हैं बट लॉन्ग टर्म में मार्केट अल्टीमेटली ऊपर की तरफ जाता है। अगर फंडामेंटल्स आपके अच्छे हैं तो, आपने शेयर्स अच्छे चुने हैं तो आपका पोर्टफोलियो ऊपर की तरफ जाता है। चलिए अब एक काम करते हैं, मार्केट पर हमने बात की, मार्केट का व्यू हमने लिया, एक बार जरा देख लेते हैं कि सेक्टोरल मार्केट में बड़े एक्शंस आज के दिन में कहां हुए हैं। आज के मार्केट के दौरान रविंदर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और वो बता रहे हैं कि आज कौन से बड़े ऐसे एक्शंस हुए जो इंडाइसेस के इतर हुए, निफ्टी और निफ्टी बैंक के ऊपर इतर हुए। वो इंडाइसेस के ऊपर जो अलग एक्शन हुए इंडाइसेस के इतर, वो बता रहे हैं रविंदर बताइए। जी बिल्कुल, यहाँ पर सबसे पहले बात करें यहाँ पे इंडियन मार्केट में आज काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे डे स्लो से रिकवरी देखने को मिली। सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स से, जहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स में जो है फर्स्ट हाफ में जो शुरुआत में जो है यहाँ पे जो है नेगेटिव पे ओपन हुआ निफ्टी 50 इंडेक्स, लेकिन उसके बाद डे स्लो से काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे 300 पॉइंट से ज़्यादा की यहाँ पे इंटरडे बेसिस पर डे स्लो से रिकवरी देखने को मिली। और 100 DMA का जो लेवल है उसके आसपास निफ्टी 50 इंडेक्स बंद होता हुआ नजर आया। और बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में तेजी के चलते यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स में काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे तेजी देखने को मिली। एचडीएफसी बैंक ने जो 70 पॉइंट्स का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया निफ्टी के अप मूव के लिए। वहीं के जो टॉप गेनर रहे हैं आज के पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया, एचडीएफसी बैंक, अडानी एंटरप्राइज एंड मैक्स हेल्थ केयर, जहाँ पे इन स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे निफ्टी 50 स्पेस से जो है तेजी देखने को मिली। और बीएससी लिस्टेड कंपनीज ने जो है 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप जो है ऐड किया। और एचडीएफसी बैंक का जो मार्केट कैप है उसमें भी जो है आज के सेशन में 31,000 करोड़ का जो है एडिशन हुआ एचडीएफसी बैंक के मार्केट कैप में। और निफ्टी 50 इंडेक्स जो है 25,680 का जो मार्क है उसके आसपास बंद होता हुआ नजर आया। ब्रॉडर इंडेक्सेस में भी काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली। दोनों मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों इंडेक्सेस में जो है डे स्लो से 1.5% की यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली दोनों ही ब्रॉडर इंडेक्सेस में। वहीं निफ्टी बैंक इंडेक्स में भी आज काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे तेजी देखने को मिली, जहाँ पर निफ्टी बैंक इंडेक्स में जो है काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर 750 पॉइंट की यहाँ पे तेजी देखने को मिली। और एचडीएफसी बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, इन सभी स्टॉक्स में जो है काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे तेजी देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक की बात करें तो यहाँ पे ऑटो को छोड़कर सभी मेजर सेक्टर इंडेक्सेस जो अपने हरी निशान पर बंद हुए। यहाँ पर पिछले हफ्ते आईटी फेयर्स के चलते जो निफ्टी आईटी इंडेक्स में जो 8 से 9% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, लेकिन आज इसमें आईटी इंडेक्स में जो है थोड़ी सी यहाँ पे तेजी देखने को मिली। और पीएसयू बैंक ने जो अपना आज के सेशन में ऑल टाइम हाई टच किया। यहाँ पर अब जो अर्निंग सीजन खत्म हो गया, यहाँ पर जो अर्निंग सीजन था Q3 FY26 में पीएसयू बैंक, सभी मेजर पीएसयू बैंक्स ने जो है काफ़ी अच्छे नंबर जो है डिलीवर किए। और आउटलुक भी जो है काफ़ी पॉजिटिव है, जिसके चलते पीएसयू बैंक्स में पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी एनर्जी टॉप सेक्टरल गेनर रहा, जहाँ पर निफ्टी एनर्जी में करीब 2% की यहाँ पे तेजी देखने को मिली आज के सेशन में। और भी कुछ यहाँ पे जैसे कि कैपिटल मार्केट स्टॉक्स आज के सेशन में काफ़ी अंडर प्रेशर रहे हैं। यहाँ पर एंजल वन, नोवामा, BSE, इन
सभी स्टॉक्स में, इन जो कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में काफ़ी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। आरबीआई का जो नया अमेंडमेंट है जिसके चलते इन सभी कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में काफ़ी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो यहाँ पर ईजी ट्रिप प्लानर्स में जो है आज के सेशन में 20% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली। नाइटको फार्मा में भी जो है यहाँ पे एक्शन देखने को मिला, और ब्लू जेट हेल्थ केयर में जो है वीक सेट ऑफ नंबर और ब्रोकरेज, नेगेटिव ब्रोकरेज के चलते यहाँ पर ब्लू जेट हेल्थ में भी जो है करीब 10% की यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिली। बिल्कुल, तो ये वो पर्टिकुलर एक्शंस हैं जो आपको इंडेक्स के अलावा देखने को मिले तमाम सेक्टर्स में, तमाम शेयरों में। अब चलिए एक काम करते हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने सवाल भेजने शुरू कर दिए हैं और सवाल हमारे पास आ गए हैं। पहला सवाल हमारे पास शुभ का आया है। एनबीसीसी के इनके पास 1200 शेयर हैं, 97 रुपए 70 पैसे के भाव पर इनके पास 1200 शेयर है एनबीसीसी के, और इस वक्त जो भाव चल रहा है 97 पे इन्होंने खरीदा है, 99 पे भाव चल रहा है, 99.80 के आसपास का चल रहा है। आज 2% की तेजी है, मतलब जिस भाव पे खरीदा है लगभग उसी भाव पर है। हरीश जी, क्या राय बनती है आपकी एनबीसीसी के ऊपर, क्या करना चाहिए इनको? अगर देखा है तो बिल्कुल, अगर थोड़े लास्ट कुछ दिनों से हमने लगातार गिरावट देखने मिल रहा था, लेकिन लग रहा है कि स्टॉक में जो है रेजिस्टेंस सपोर्ट जो है ऑलमोस्ट 98 96 के आसपास है। मुझे लग रहा है कि इसी लेवल के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है लास्ट 2-3 हफ्तों से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी स्टॉक में एक उछाल देखने मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो ओवरऑल जैसे मैंने पहले ही बता दिया, सीपीएससी स्टॉक्स में मुझे अच्छे एक सेटअप, एक पॉजिटिव ब्रेकआउट देखने मिला था पिछले हफ्ते में। आने वाले दिनों में सीपीएससी स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। उसमें से अगर एनबीसीसी की बात करें तो एनबीसीसी में भी एक अच्छा उछाल देखने मिल सकता है आने वाले दिनों में। इनको बने रहने की राय रहेगी। ऊपर के और शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखा है तो 110 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकलता है तो और तेजी देखने मिल सकती है। ओवरऑल बने रहना चाहिए, लेकिन जो भी है शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो मुझे लग रहा है कि 94 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए स्टॉक में। तो ये राय एनबीसीसी के ऊपर है। एक और व्यूअर हमारे इंद्रपाल हैं मुंबई से, इन्होंने भेजा है सवाल आईडीबीआई बैंक के ऊपर। इनके पास है 600 शेयर और 106 के भाव पे इन्होंने खरीदा है, 111 पे चल रहा है। इस पे तो फंडामेंटल व्यू चाहिए मुझे। नंदीश जी, जरा एक बार चेक कीजिए आईडीबीआई बैंक आपके फंडामेंटल के हिसाब से क्या कहता है। आईडीबीआई बैंक इनको होल्ड करना चाहिए? 106 पे खरीदा है, 111 पे अभी है, चल रहा है। हमारा कवरेज नहीं है, लेकिन दिस इज द मोस्ट लाइकली डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट फॉर द नेक्स्ट फिस्कल। दैट इज द ओनली वैल्यू एड व्हिच आई कैन मेक ऑन आईडीबीआई बैंक। बिल्कुल, आपकी आवाज मुझ तक आ नहीं पा रही है नंदीश जी, एक बार फिर से रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हरीश जी, एक बार जरा आप आईडीबीआई बैंक के चार्ट चेक कीजिए, क्योंकि नंदीश जी से कनेक्शन हो नहीं पा रहा है, आवाज आ नहीं रही है। एक बार जरा आईडीबीआई बैंक के चार्ट्स पे एक व्यू दीजिए अपना। देखिए, अगर बिल्कुल हमने देखा है कि आईडीबीआई बैंक कुछ दिनों से एक क्लियरली थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है। नीचे लेवल से रिकवरी भी देखने मिल रहा था। स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 85 के लेवल से देखा है तो वो स्टॉक प्राइस अभी ऑलमोस्ट 111 के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। सेटअप पॉजिटिव है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम के लिए और थोड़ा होल्ड करना चाहिए। आने वाले दिनों में हो सकता है कि जिस तरीके से हमने गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस किया हुआ है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक तेजी देखने मिल सकती है आने वाले दिनों में। तो पॉजिटिव सेटअप है, बने रहने की राय रहेगी। अगर इनका शॉर्ट टर्म का नजर आए तो मुझे लग रहा है कि 95 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म पे मुझे लग रहा है कि इसमें एक अच्छा तेजी देखने मिल सकता है आने वाले दिनों में। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, ये सलाह आपको आईडीबीआई बैंक के ऊपर दे दी गई है हरीश जी की तरफ से। चलिए, एक सेक्टर जिसका हमने जिक्र किया आईटी का, उससे 2 सवाल आए हैं हमारे पास। दोनों सवाल जो है वो एक ही शेयर के ऊपर हैं। वेद का सवाल है इन्फोसिस के ऊपर, और साथ में आरके शिरोहा का भी सवाल है इन्फोसिस के ऊपर। वेद के पास 300 शेयर हैं 1500 के भाव पर, और आरके शिरोहा के पास 45 शेयर हैं 1650 के भाव पर। और इन दोनों का ये पूछना है कि क्या करना चाहिए, कहां आके रुकेंगे, कोई गेस बताइए। क्या करना चाहिए, होल्ड करें या फिर निकल जाएं, ये सवाल दोनों लोग पूछ रहे हैं। इस पे एक फंडामेंटल राय, चूंकि आईटी सेक्टर पे हमने पूछा नंदीश जी से, नंदीश जी से ही पूछते हैं। नंदीश जी, जरा एक बार बताइए कि इन्फोसिस के ऊपर क्या करना चाहिए। इन्होंने काफी ऊपर के लेवल पे 1650 और 1500 के भाव पे लिए हुए हैं, और शेयर जो है 1365 के आसपास चला आया है। तो क्या फंडामेंटली बने रहना चाहिए इनको, या एवरेजिंग की भी सलाह आप दे सकते हैं कि थोड़े एवरेजिंग, क्योंकि नीचे के भाव पे है अगर शेयर और फंडामेंटली स्ट्रांग है तो एवरेजिंग भी कर सकते हैं। क्या सलाह आपकी होगी? इन्फोसिस पर हमारा बाय व्यू है, और और अगर मैं देखता हूँ कि इसमें मैक्सिमम अगर डाउनसाइड आता है तो करीबन 1325 या 1350 तक आ सकता है मैक्स टू मैक्स, और वहां पर उन्होंने एवरेजिंग कर लेनी चाहिए।
और अगर उनका लॉन्ग टर्म व्यू है तो इसमें उन्होंने बने रहना चाहिए. करंटली इट इज ट्रेडिंग एट ऑलमोस्ट व्हाट इज ए प्री कोविड lows of almost 13-14 times what is the next year's earnings. So Infosys ये लेवल पर उनको होल्ड करना चाहिए और अगर नीचे आता है तो उनको एवरेज भी करना चाहिए. चलिए, नीचे आता है तो एवरेज भी करना चाहिए और लॉन्ग टर्म में जो व्यू है वो पॉजिटिव है, आपको बने रहना है, ये सलाह जो है वो दी गई है. चलिए अब एक काम करते हैं, आपके लिए लेकर आते हैं वैसे शेयर जहां आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, यानी VIP शेयर. VIP यानी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक, ऐसे शेयर जिनमें वैल्यू दिखती है, वैल्यू का मतलब अच्छी तेजी वहां आ सकती है, आपको वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये शेयर. और ये शेयर निकल कर आते हैं तमाम टेक्निकल और फंडामेंटल रिसर्च से. उन रिसर्च के बाद जब वो शेयर अच्छे से रडार पर आते हैं तो हमारे गेस्ट आप तक लेकर आते हैं और बताते हैं कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर खरीदारी करनी चाहिए. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हरीश जी से. हरीश जी, आपका VIP शेयर क्या होगा आज? देखिए, मेरा वीआईपी शेयर 2 स्टॉक्स है मेरे रडार पे, एक शॉर्ट टर्म के और लॉन्ग टर्म पोजिशनल के लिए. पहला स्टॉक रहेगा बजाज फिनसर्व. शॉर्ट टर्म के हिसाब से मुझे लग रहा है कि बजाज फिनसर्व 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया था पिछले हफ्ते में. लग रहा है कि स्टॉक में यहाँ पे मोमेंटम देखने मिल सकता है आने वाले दिनों में. ऊपर के करंट लेवल्स पे बाइंग किया जा सकता है, थोड़ा डिप्स में बाइंग किया जा सकता है बजाज फाइनेंस. यहाँ पे शॉर्ट टर्म में टारगेट्स देखने मिल रहे हैं 1065 से 1090 तक का देखने मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 970 बजाज फाइनेंस में. दूसरा स्टॉक रहेगा PFC. अगर देखा है तो बिल्कुल PFC पिछले हफ्ते में और एक अच्छी तेजी देखने मिल रही थी हमने बजट सेशन के बाद. मुझे लग रहा है कि और REC PFC का मर्जर का भी न्यूज के चलते हमने स्टॉक में उछाल देखने मिल रहा था. मुझे लग रहा है कि PFC एक अच्छा सेटअप देखने मिल रहा है. पोटेंशियल है स्टॉक में ऊपर की ओर 435 और 445 लेवल देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में. मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में और भी तेजी देखने मिल सकती है. तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए. 388 का PFC में भी बाई करने की राय रहेगी. वो स्टॉक्स हैं आपके पास. बजाज फाइनेंस आपको खरीदना है, 970 का स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट आपको रखना है 1065 से 1090 का. बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व नहीं, बजाज फाइनेंस, वो शायद गलती से निकल गया, बजाज फिनसर्व नहीं, फाइनेंस. तो बजाज फाइनेंस आपको 970 का लगाना है स्टॉप लॉस, 1065 1090 का आपको रखना है टारगेट. और आपको रखना है दूसरे शेयर PFC के ऊपर टारगेट 435 445 का, 388 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस. तो ये 2 स्टॉक्स जो है वो हरीश जी की तरफ से. नंदी जी, आपकी तरफ से क्या एडवाइस होगी हमारे व्यूअर्स को VIP शेयर में? सीमेंस एनर्जी इंडिया विच इज इंडियन, वो हम रिकमेंड करते हैं फॉर अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर और यहाँ पर हमारा टारगेट प्राइस 3600 का है. सो सीमेंस एनर्जी इज मेनली पोजीशन फॉर द ट्रांसमिशन लेड ग्रोथ प्रोफाइल और द मीडियम टू लॉन्ग टर्म. और उन्होंने जो उनका Q1 के नंबर्स जो अभी आए, that was at least on the revenue side it was in line, but there was a very strong beat on the profitability side. और अगर मैं इंडिया में देखता हूँ या आउटसाइड इंडिया देखता हूँ तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में बहुत बड़ा अच्छा से कैपेक्स साइकिल चल रहा है और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी सीमेंस हो सकता है. तो हमको ऐसा लगता है कि इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, EBITDA और पैट, अगर मैं FY25 से 28 तक की बात करता हूँ तो वहां पर 27, 31 और 32% ग्रोथ आ सकता है. तो ये एक मेरा अच्छा लॉन्ग टर्म पिक है. तो 3600 का आपको टारगेट रखना है. 2800 के भाव पे ये शेयर चल रहा है सीमेंस एनर्जी के ऊपर. ये सलाह है आपको, 1 साल के हिसाब से आपको ये लक्ष्य रखने हैं. चलिए, हमारे दोनों मेहमानों का शुक्रिया करते हैं. हरीश जी, नंदी जी, बहुत शुक्रिया, आज आप जुड़े और कल की तैयारी आपने हमारे व्यूअर्स की कराई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. चलिए.